हेलो, क्लास 10th है। यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले आपको परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप देखिए, परिमेय और अपरिमेय को समझ ऐसे करके। परिमेय संख्या क्या होता है? P/Q के फॉर्म में होता है, जहाँ कोई भी वास्तविक संख्या है P कोई वास्तविक संख्या है और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। देखिए, परिमेय संख्या को यदि हमको समझना है तो जैसे मैंने उदाहरण लिखा 1/2, 3/4, 5/6, ये परिमेय संख्या। सपोज यदि एक नंबर देती हूँ मैं 6/8 है। क्या लिया? 6/8। तो इसमें यदि हम देखा जाए तो 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, 2 3 6 और 2 चौके 8, मतलब 2 इसमें एक कॉमन फैक्टर है। अब ये नंबर निकल के आया अपने पास 3/4 आया। क्या आया? 3/4। तो जो ये परिमेय संख्या है उसके लिए जो कॉमन फैक्टर है, मतलब कॉमन फैक्टर यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वो केवल कितना होता है? सिर्फ 1 होता है। मतलब यदि हम 3/4 को लिखना चाहे तो 3/1, 3 × 1 और 4/1, यानी ये ही एक कॉमन फैक्टर यदि है तो वो संख्या क्या कहलाएगी? आपके पास परिमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। अब हमारे पास क्या प्रूफ करना है आपको कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है। तो हम क्या कहें, जस्ट हमने उल्टा मान लिया कि √5 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या है तो √5 इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास? A/B के रूप में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये A/B एक परिमेय संख्या। अब क्या हमने दोनों तरफ क्या किया? वर्ग किया। √5 को क्या किया हमने? वर्ग किया। तो ये आया आपके पास A² अपॉन कितना किया? B²। ठीक, और नेक्स्ट आगे आया आपके पास 5 इज इक्वल टू A² अपॉन B²। ये आपके पास √5 है और ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो ये बचा सिर्फ कितना? 5। अब हमने क्या किया? एक B को हमने यहाँ पे लेके गए तो 5B² इज इक्वल टू कितना गया? ये A²। मतलब ये जो A है, क्या है? जो ये A है, जो A के, क्या बोला मैंने? A के ये 5 भी फैक्टर है और B भी फैक्टर है। मतलब इसके कितने गुणनखंड हो गए आपके पास? 2 गुणनखंड हो गए। कितने गुणनखंड हो गए इसके? 2 गुणनखंड हो गए। यदि इसके 2 गुणनखंड है मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हमने अब भी देखा कि परिमेय संख्या के एक और केवल एक ही गुणनखंड होता है। क्या बोला मैंने? कि परिमेय संख्या के एक और केवल एक ही गुणनखंड होता है। परंतु हमने यहाँ पे क्या बताया कि ये जो A है इसका एक 5 भी गुणनखंड है और एक B भी गुणनखंड है। तो ये आ गया। ठीक, नेक्स्ट उस पर हमने क्या किया? यहाँ पे आपके पास A बराबर हमने क्या लिख लिया? 5C लिखा। A बराबर कितना लिखा? 5C लिखा। तो ये आया 5B² एंड 5C का होल स्क्वायर। अब ये आया आपके पास 5B² एंड 5 5 25C²। अब यहाँ पे भी यदि हम देखा जाए तो ये 5 5 20, ये 25 कट जाएगा। ठीक है, तो B² इज इक्वल टू क्या आ गया? ये 5C²। अब हम यहाँ पे भी क्या देख रहे हैं? ये जो B है, क्या है? जो B है इसके भी 2 गुणनखंड है, एक 5 है और एक क्या है? C है। फिर से ये जो कथन हो गया हमारा कैसा हो गया? असत्य हो गया। कैसा हो गया? असत्य हो गया। ठीक है, असत्य हो गया। मतलब माना गया जो कथन है, माना गया कथन। माना क्या था हमने? कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमने ये माना था √5 एक परिमेय संख्या है। तो क्या सिद्ध हुआ कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो ये तो मैंने आपको रफ समझाया कि ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। बाकी आप लिखेंगे कितना? इस तरीके से पूरा जो ये लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये पूरा आप इस तरीके से पूरा लास्ट तक लिखेंगे। एक एक स्टेप को 1-2 बार आप रिवाइज कर लेंगे तो आपसे ये निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। और ये क्वेश्चन इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर ये क्वेश्चन नहीं आया है और अगले 3-4 सालों से लगातार ये क्वेश्चन आया। तो प्लीज़ इजी लर्निंग विथ अनुपमा
मेरा ये चैनल है, मैंने नया चैनल स्टार्ट किया हुआ है लर्न विद अनुपमा, तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।